हर संस्कृति में जानवरों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। उन्हें देवताओं के दूत, प्रतीक या रूप माना जाता है। भारत में पवित्र गायों से लेकर आदिवासी क्षमा को मार्गदर्शन करने वाले आत्मा जानवरों तक, इंसान और जानवरों का रिश्ता हमारी आध्यात्मिक समझ में गहराई से जुड़ा है। यह श्रद्धा सभी जगह और संस्कृतियों में दिखाई देती है। हम उन्हें गुफा चित्रों, प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में देखते हैं। हर चित्रण उनकी रहस्यमय आभा को बढ़ाता है। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या जानवरों में भक्ति होती है? क्या उनके कर्म, वफादारी और प्रकृति से जुड़ाव को पूजा का एक रूप माना जा सकता है? यह सवाल हमें भक्ति की अपनी सीमित परिभाषा से आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने के लिए कहता है कि भक्ति कई तरीकों से प्रकट हो सकती है। जानवरों की आध्यात्मिकता का पता लगाने के लिए हमें यह विचार करना होगा कि पूजा का वास्तव में क्या मतलब है। अगर भक्ति को गहन प्रेम, वफादारी या किसी उच्च सिद्धांत से गहरे जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो शायद जानवरों का संसार अनगिनत उदाहरण पेश करता है। उनका जीवन, जो अक्सर प्रकृति के साथ तालमेल में जिया जाता है, वास्तव में एक गहरे आध्यात्मिक संबंध की अभिव्यक्ति हो सकता है। धार्मिक कथाओं, वैज्ञानिक अवलोकनों और सांस्कृतिक प्रथाओं की जांच करके हम जानवरों की आध्यात्मिकता के रहस्य को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। यह जानने के लिए कि क्या जानवर पूजा करते हैं, हमें पूजा की अपनी समझ को व्यापक बनाने की जरूरत है। इंसान अक्सर पूजा को सिर्फ रस्मों तक सीमित कर देते हैं। ये बाहरी क्रियाएं अंदर की भावना का प्रतीक होती हैं। पूजा का असली सार उनके पीछे की भावना, एहसास और इरादे में है। भागवत गीता इस बात पर जोर देती है कि चढ़ावे का भौतिक मूल्य उसके पीछे की सच्ची भावना और प्रेम से कम महत्वपूर्ण है। पूजा दिल की पवित्रता और ईश्वर से जुड़ाव की गुणवत्ता के बारे में है। यह कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है और खुद से बड़ी शक्ति को पहचानना है। यह समझ हमें भक्ति के उन रूपों पर विचार करने का रास्ता खोलती है जो इंसानी रीति रिवाजों जैसे नहीं भी हो सकते। पूजा कर्म से भी जुड़ी है। भक्ति ऐसे कर्मों में बदल जाती है जो ईश्वर से जुड़े मूल्यों को दर्शाते हैं: करुणा, निस्वार्थता, सेवा और धार्मिकता। एक सच्चा भक्त इन सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाकर जीने की कोशिश करता है। अटूट निष्ठा, त्याग और प्राकृतिक नियमों के अनुसार जिए गए जीवन को श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। ये कर्म योग के केंद्र में निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाते हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या जानवर पूजा करते हैं, तो हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या उनका व्यवहार एक ऐसी भावना और कर्म को दर्शाता है जो भक्ति के साथ मेल खाता है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि पूजा की भाषा अलग अलग हो सकती है। पूजा प्रेम, वफादारी और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ तालमेल के मौन कृत्यों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। यह दृष्टिकोण हमें जानवरों के संसार में आध्यात्मिक गहराई की सराहना करने की अनुमति देता है। जानवरों के कार्यों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता जब उन्हें एक संकीर्ण, रस्म केंद्रित नजरिए से देखा जाता है। अपनी समझ को व्यापक बनाकर हम उन गहरे आध्यात्मिक संबंधों को देख सकते हैं जो जानवरों के हो सकते हैं। यह प्रशंसा हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करती है। हिंदू धर्म जानवरों के बारे में एक समृद्ध दृष्टिकोण प्रदान करता है। जानवरों को दिव्य सृष्टि का अभिन्न अंग मानता है। जानवरों के प्रति श्रद्धा इसके शास्त्रों, अनुष्ठानों और प्रतीकवाद में गहराई से समाहित है। कई हिंदू देवता विशिष्ट जानवरों से जुड़े हैं जो देवता के गुणों का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव का बैल, नंदी, शक्ति और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। देवी दुर्गा का शेर शक्ति और साहस का प्रतीक है। भगवान विष्णु का ब्रह्मांडीय सर्प शेष और उनका अवतार कूर्म, कछुआ, जानवरों की स्थिति को ऊंचा करता है। गाय या गौ माता जीवन, पोषण और निस्वार्थ देने का प्रतीक मानी जाती है। ये श्रद्धा गहरे आध्यात्मिक है। गाय को दिव्य उदारता का अवतार मानती है। बंदरों, विशेषकर वानरों को भगवान हनुमान के साथ उनके जुड़ाव के लिए पूजा जाता है। हनुमान को समर्पित मंदिरों में अक्सर निवासी बंदर होते हैं जिनका भक्तों द्वारा सम्मान किया जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान सर्वम खलविदम ब्रह्म
यह सब वास्तव में ब्रह्म है की अवधारणा को स्वीकार करता है। इसका तात्पर्य है कि दिव्य चिंगारी जानवरों सहित सभी प्राणियों में निवास करती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि आत्माएं अपने कर्म के आधार पर प्रजातियों में स्थानांतरित हो सकती हैं। यह विश्वास जानवरों के प्रति रिश्तेदारी और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। पंचतंत्र और जातक कथाओं में जानवरों को केंद्रीय पात्रों के रूप में दिखाया गया है, जो नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। नागों, सर्पों की पूजा प्रजनन क्षमता, ज्ञान और अंडरवर्ल्ड से संबंध का प्रतीक है। नाग पंचमी जैसे त्योहार उनके सम्मान के लिए समर्पित हैं। चूहे भगवान गणेश के वाहन या उल्लू देवी लक्ष्मी के वाहन जैसे जानवरों को भी हिंदू देवताओं में सम्मान मिलता है। ये समावेशी दृष्टि जीवन के सभी रूपों के प्रति गहरे सम्मान को रेखांकित करती है। यह सभी सृष्टि में दिव्य उपस्थिति को पहचानता है, सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। हिंदू टेपेस्ट्री में हर प्राणी की एक भूमिका और एक पवित्र संबंध है। महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत कई पुराण कथाओं के साथ जानवरों की भक्ति, वफादारी और धार्मिकता का वर्णन करते हैं। ये कथाएं भक्ति के स्वरूप में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। रामायण में गिद्ध जटायु निस्वार्थ त्याग और भक्ति का उदाहरण देता है। अपनी कमजोरी के बावजूद जटायु सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ता है। वह भगवान राम को सीता की दुर्दशा के बारे में सूचित करता है, अपने धर्म का पालन करता है। राम जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को स्वीकार करते हैं। वानरों के नेता हनुमान दास्य भक्ति, सेवा के माध्यम से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हनुमान की शक्ति, साहस और ज्ञान राम की सेवा के लिए प्रसारित किए जाते हैं। समुद्र के पार उनकी छलांग और संजीवनी बूटी लाना उनके असीम प्रेम का प्रमाण है। वानर सेना की सामूहिक भक्ति को एक एकीकृत शक्ति के रूप में उजागर करती है। महाभारत में युधिष्ठिर की एक वफादार कुत्ते के साथ स्वर्ग की अंतिम यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। युधिष्ठिर ने कुत्ते को त्यागने से इनकार कर दिया, स्वर्ग को त्यागना पसंद किया बजाय इसके कि उसे धोखा दिया जाए। धार्मिकता का यह कार्य देवताओं को प्रेरित करता है, कुत्ते को स्वयं धर्म के रूप में प्रकट करता है। भागवत पुराण से गजेंद्र मोक्ष की कहानी एक और शक्तिशाली कथा है। हाथियों का राजा गजेंद्र संकट में भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करता है। विष्णु उसे बचाते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची भक्ति दिव्य कृपा प्राप्त कर सकती है। ये पुराण वृत्तांत जानवरों को ब्रह्मांडीय नाटक में सक्रिय भागीदार के रूप में चित्रित करते हैं। जानवर अक्सर धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में मानव पात्रों से आगे निकल जाते हैं। उनके कार्य इरादे की पवित्रता और उद्देश्य की प्रत्यक्षता को दर्शाते हैं। जानवर नैतिक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। उनकी भक्ति सरल और शुद्ध होती है। ये सरलता पूजा का एक शक्तिशाली रूप है जो ईश्वर से सीधा संबंध है। मनुष्य जानवरों से बिना शर्त प्यार और निस्वार्थ सेवा के बारे में सीख सकते हैं। पशु भक्ति को स्वीकार करके हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करते हैं। आधुनिक नैतिकता और तंत्रिका विज्ञान जानवरों के जटिल भावनात्मक और सामाजिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शोधकर्ताओं ने जानवरों में खुशी, दुख, सहानुभूति और परोपकारिता सहित परिष्कृत भावनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। हाथी अपने मृतकों का शोक मनाते हैं और प्राइमेट जटिल सामाजिक संरचनाओं और सुलह व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। कुत्ते अपने मानव साथियों के प्रति अटूट वफादारी प्रदर्शित करते हैं। यह वफादारी अक्सर बहादुरी और आत्म बलिदान के कार्यों तक फैली हुई है। भावनात्मक बंधन की गहराई सरल व्याख्याओं से परे है। लगाव और निस्वार्थ कार्रवाई की यह क्षमता भक्ति से जुड़े गुणों को दर्शाती है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि कई जानवर भावनाओं को संसाधित करने के लिए मनुष्यों के साथ समान मस्तिष्क संरचना साझा करते हैं। प्राइमेट्स में मिरर न्यूरॉन्स सहानुभूति के लिए जैविक आधार का सुझाव देते हैं। सहानुभूति की यह क्षमता कई आध्यात्मिक और नैतिक प्रणालियों के लिए मूलभूत है।
जबकि जानवर भगवान की अवधारणा नहीं कर सकते हैं। गहरे भावनात्मक बंधन और परोपकारी व्यवहार के लिए उनकी क्षमता स्पष्ट है। चिंपैंजी बारिश नृत्य में संलग्न होते हैं और झरनों के सामने विस्मय प्रदर्शित करते हैं। ये व्यवहार विस्मय या श्रद्धा जैसे अनुभवों को शामिल करते हुए एक समृद्ध आंतरिक जीवन की ओर इशारा करते हैं। जानवरों में धार्मिक विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण मायावी है, हालांकि जटिल भावनात्मक बुद्धिमत्ता और परोपकारिता के प्रमाण मजबूत हैं। ये लक्षण उन मूलभूत तत्व हैं जिन्हें मनुष्य आध्यात्मिक या भक्तिपूर्ण मानते हैं। विज्ञान हमें उन अनोखे तरीकों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे जानवर अपनी दुनिया का अनुभव करते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। पूरे भारत और दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में पशु पवित्रता की अवधारणा श्रद्धा की मूर्त परंपराओं में बदल जाती है। ये प्रथाएं मनुष्यों और जानवरों के साम्राज्य के बीच चल रहे संबंध की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण कुकुर तिहार है, नेपाल का एक त्योहार जहां कुत्तों की पूजा की जाती है। कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है, टीका लगाया जाता है और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। यह त्योहार कुत्तों की वफादारी और साहचर्य का जश्न मनाता है। गायों की पूजा भारत में एक और व्यापक प्रथा है। गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार मवेशियों का सम्मान करते हैं। गायों को नहलाया जाता है, सजाया जाता है और विशेष उगोश्चेनियां खिलाए जाते हैं। घरेलू समृद्धि के लिए मवेशियों की भलाई सर्वोपरि मानी जाती है। यह श्रद्धा आर्थिक उपयोगिता से परे आध्यात्मिक स्वीकृति तक फैली हुई है। कई मंदिरों में बंदरों को पवित्र माना जाता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता है। हनुमान का सम्मान करने के तरीके के रूप में भक्त उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। नाग पंचमी जैसे त्योहारों के दौरान जीवित कोबरा को दूध चढ़ाने के साथ सांप की पूजा विभिन्न रूपों में जारी है। ये जीवित परंपराएं दर्शाती हैं कि जानवरों के प्रति श्रद्धा एक जीवंत वास्तविकता है। यह इस समझ को दर्शाता है कि जानवर ऐसे प्राणी हैं जिनके साथ मनुष्य आध्यात्मिक संबंध साझा करते हैं। ये प्रथाएं परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देती हैं और करुणा को प्रोत्साहित करती हैं। वे लोगों को जीवन के सभी रूपों में निहित पवित्रता की याद दिलाते हैं। भक्ति और सम्मान जीवित प्राणियों तक फैला हुआ है जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं। ये परंपराएं मनुष्यों और जानवरों के बीच आध्यात्मिक संबंध के मूर्त अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं। वे सभी सृष्टि में दिव्य उपस्थिति की हमारी समझ को समृद्ध करते हैं। जानवरों का सम्मान करके हम सभी जीवन की पवित्रता को पहचानते हैं। जानवरों के आध्यात्मिक कथाओं और वैज्ञानिक अवलोकनों में जिस तरह से दिखाई देते हैं, उस पर विचार करने पर जानवरों के साम्राज्य के भीतर एक प्रकार की अनकही भक्ति का अनुभव करना संभव हो जाता है। जानवरों का जीवन अक्सर भक्ति के सार का उदाहरण देता है। वफादारी, प्रेम, बलिदान और प्रकृति के साथ सामंजस्य। जो कुत्ता अपने मालिक की प्रतीक्षा करता है, जो पक्षी अपने बच्चों को खिलाता है या जो हाथी अपने परिजनों का शोक मनाता है, ये गहरे भावनात्मक बंधन की अभिव्यक्ति है। जटायु के बलिदान, हनुमान की सेवा या युधिष्ठिर की वफादारी की पुराण कथाएं दर्शाती हैं कि धर्म और भक्ति केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है। जानवर अक्सर नैतिक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। उनके कार्य इरादे की पवित्रता को दर्शाते हैं। उनकी भक्ति सरल और शुद्ध है, जो अस्तित्व और कर्म के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यह सरलता पूजा का एक शक्तिशाली रूप है, जो दिव्य सार से सीधा संबंध है। मनुष्य जानवरों से बिना शर्त प्यार और निस्वार्थ सेवा के बारे में सीख सकते हैं। शायद पूजा जानवरों के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने और उसका सम्मान करने के बारे में है। उनके अस्तित्व को ही एक निरंतर प्रसाद के रूप में देखा जा सकता है। उनकी उपस्थिति हमें दुनिया से एक मौलिक सहज संबंध की याद दिलाती है। जानवर भगवान की पूजा करते हैं या नहीं, यह सवाल पूजा की हमारी परिभाषा पर निर्भर करता है। यदि पूजा में प्रेम, वफादारी, बलिदान और किसी के स्वभाव के अनुसार जीना शामिल है, तो जानवरों का साम्राज्य भक्त उपासकों से भरा है। उनकी भक्ति उनके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई है।
इसे स्वीकार करके हम जानवरों के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करते हैं। दिव्य बातचीत में सभी आवाज़ें शामिल हैं, बोली और अनकही। जानवरों की मौन दृढ़ उपस्थिति सृष्टि की सुंदरता का प्रमाण है। उनकी भक्ति को पहचानने से सभी जीवन में ईश्वर की हमारी